हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप देख रहे हैं, तो ये जो व्लॉग है ना, जब पेंट का काम सारा फिनिश हुआ था, लेबर लोग चले गए थे, तो उसके बाद में अगले दिन का है। तो ये ना सारी मैं एकदम से पूरी डस्टिंग करके फिर सारी चीज़ें जहाँ पे थी वहीं पे रखने का मैं काम कर रही थी। ये जो गदा है, ये खड़ा था पहले, क्योंकि डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी, तो इसको पूरा मैंने गीले कपड़ा घुमा के फिर इसको भी मैंने वॉश कर दिया था। अभी इसको भी मैंने लगा दिया है, तो बस ये काम कर दिया है। फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ पहले, तो उसके बाद में क्या ही मैं बताऊँ आपको, आज इतनी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि मेरे को ना डस्टिंग से बहुत एलर्जी है, डस्ट से। तो मुझे ज़ुकाम हो गया है, तो आपको पता चल रहा होगा मेरे बोलने से भी। और ये व्लॉग शूट करने के बाद में ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने एडिट किया था, एक बार करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर से टाइम नहीं मिल पाया और फिर हो ही नहीं पाया, क्योंकि कॉल्ड इतना था कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने कहा कि एक दिन में बाद में डाल दूँगी, तो मैंने शॉर्ट वगैरह अपलोड कर दिए थे, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, जितने भी चीज़ें जो छोड़ के गए थे, वो पेंटिंग वगैरह जो किए थे, वो जो लेबर थी, वो जो बच गई थी, वो सब चीज़ें अभी ये काम आने वाली है। तो मैं इनको कहीं पे भी फेंकूँगी नहीं, क्योंकि आगे अभी ये जो थिनर वगैरह है, इससे क्लीनिंग में हमारी फर्नीचर जो क्लीन करते हैं, तो उसके लिए बहुत काम का है। और ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर जो है मैं इस तरह से रखती हूँ ताकि जब जितने भी हो ना स्टोर हो जाए, और स्पेस भी कम लेते हैं। तो मैं ना पूरे ऐसे रखती हूँ, ऐसे फोल्ड करके रखने से न्यूज़पेपर स्पेस कम लेते हो और ज़्यादा जगह बन जाती है कबाड़ में। तो ये सारी चीज़ें इसके पापा आएंगे उसके बाद में ऊपर कहीं एक जगह रखवाऊँगी, ताकि अभी क्या है, मैं नहीं रख सकती, तो वो आके रख देंगे। और देखिए, इतना थैला भर के कचरा निकला है, आप देख रहे हैं। ये सारे न्यूज़पेपर वगैरह थे और थोड़ा बहुत तो कचरा भी था। तो ये जो न्यूज़पेपर लगाए थे, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि बेड को, फिर वॉल को, या फिर फर्नीचर पे, जो कि उसमें ना लगे और ज़्यादा फिर क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो अच्छा था, न्यूज़पेपर से बहुत कम काम रहा और जल्दी से हो गया। तो बेड वगैरह पे सब पे मैंने झाड़ू घुमाई एक बार, फिर मैं गीला कपड़े से एक बार इसको वो क्लीन करूँगी। और डस्टिंग में एक बार सारी चीज़ों को, मतलब हर चीज़, हर एक कोने में मैं आज हाथ लगा ही दूँगी, यानी कि सारे फर्नीचर वगैरह में, सब में। तो क्या है कि फिर मुझे ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे डस्टिंग रह गई, यहाँ पे रह गई है, क्योंकि 3 बार तो मैंने आज यानी झाड़ू लगा दी है, तीसरी बार लगा रही हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो निकल ही रहा है, कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है। तो ये देखिए, थोड़ा बहुत फिर भी निकल ही रहा है, कितना भी मैं कर रही हूँ ना, क्योंकि अभी ये जो पेंट वाले जो ये ऐसे घिसा ही करते हैं ना, तो जो वो बारीक बारीक मिट्टी होती है वो रह ही जाती है कहीं ना कहीं। तो मैं हर चीज़ ऐसा ही है कि आज मैं पूरा क्लीन करूँगी, 2 से 3 बार पोछा भी लगा दूँगी, और हो सकेगा तब तक। तो इस वजह से इतना मैंने किया था, इस दिन इतना ज़्यादा मैंने वो बर्डन ले लिया था, और फिर पूरे दिन रेस्ट नहीं किया था, तो इसकी वजह से फिर मुझे फीवर आ गया था। तो फिर अगले दिन का मैंने कुछ भी नहीं किया, जब ये क्लीनिंग हो गया उसके बाद में, फिर इसके अगले दिन मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो पेंट होने के बाद में घर का कोई भी रिनोवेशन वर्क कराते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है फिर से उसको रिकवर करने में, पहले जैसा एकदम लाने में, और टाइम लगता है वो, पर एकदम क्लीनिंग हो जाती है और बहुत अच्छा लग रहा है पेंट हो गया है तो, क्योंकि फिर बाद में नहीं हो पाता है। और शिव ने काफ़ी ज़्यादा वॉल्स ख़राब कर दी थी, कलर्स वगैरह और बहुत कुछ उसने, मतलब पेन से और पेंसिल से पूरी दीवारें, हाँ ना, पूरी जब तक हाथ फूकते और चेयर रख के फिर उसने पूरा गंदा कर दिया था। तो अभी हम सोच रहे थे कि अभी इस साल नहीं करवा के अगले साल, फिर अगले साल भी नहीं होता, तो हमने सोचा कि बेटर है कि अभी करवा ही लेते हैं। और इनके ही फ्रेंड थे तो उन्होंने बताया था, तो थोड़ा बहुत यानी डिस्काउंट वगैरह में हो गया था, तो हम काम, चलो 2 दिन लगे, भले ही थोड़ी मेहनत भी हुई, पर काम अच्छा हो गया और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से न्यू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही हम आए हैं रहने के लिए और पूरा न्यू होम हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भले मैं सफाई कर रही हूँ, मुझे ऐसा थकान इतनी वैसा नहीं लग रहा है, वैसे फिजिकली तो हो रहा है, लेकिन एकदम ऐसा लग रहा है ना कि न्यू घर हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, सारा जो कचरा था मैं रख देती हूँ, बात है कि जो अभी कचरे वाले आएंगे वो लेके चले जाएंगे। और शिवू इसका होमवर्क, तो देखिए पूरा कोना कोना आज साफ़ करने है मुझे। और सबसे अच्छा है कि ये मॉर्निंग में काम हो जाता है ना, तो फिर पूरे दिन पे नहीं जाएगा, और फिर है ना ऐसा
तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अभी सारे काम यानी निपटा लूँ, और अभी खाना वगैरह है तो मैं फटाफट एक बार क्लीनिंग का काम हो जाएगा, फिर खाने का ही काम है। तो नाश्ता अभी किया कर लिया था ये हमने, सब आराम से मैं और पोहे बनाए थे अभी तो, ज़्यादा हेवी नाश्ता पर अभी नहीं हुआ, झाड़ू लगाया है, जल्दी ही पोछा मुझे फटाफट लगा खाना भी देती हूँ तो क्या बनाना है थोड़ी है, क्लीनिंग हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि घर पे रहते हैं एक दिन तो बहुत अच्छी डाइट ले, हेल्दी खाना खाएं, ये सब रहता है। लेकिन अभी क्लीनिंग का भी है तो मैं जल्दी से मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, तो मॉर्निंग में एनर्जी भी रहती है और फिर थकान भी नहीं होगी, और इसी तरह से हम अपने घर के कामों को अच्छी तरह से शांति से निपटा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी उठ के आज जल्दी काम करूँगी, पर नहीं उठ पाई थी, तो लेट ही हो गई थी मैं थोड़ी। फिर भी मैं जैसे ही उठी ना तो मैंने आलस नहीं लिया, और मैंने उठ के झाड़ू पकड़ा, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया। पहले एक बार तो ऐसे ही यानी टेम्परेरी झाड़ू लगाते हैं ना अपने फर्स्ट में, मेरे घर का नियम उठते ही पहले झाड़ू लगाती हूँ मैं, तो पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर पूजा करने के बाद में मंदिर में दिया बत्ती करने के बाद में हम नाश्ता वगैरह करके फिर मैंने झाड़ू ले लिया था फिर से, और फिर से मैं क्लीनिंग करने लग गई थी। तो क्या है कि इससे यानी अपने थकान भी नहीं रहती है, एक फ्रेश मूड रहता है, और जो फ्रेश मॉर्निंग में जो काम हो जाता है ना वो फिर बाद में नहीं होता है। तो दोपहर के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, जो काम होगा वो दोपहर से पहले ही हो पाएगा। और काफ़ी कुछ करना है आज, सारी चीज़ें जहाँ से हमने रखी थी वो सारी वापस हमें लगानी भी है, और फिर उसको भी क्लीन करना है। पर्दे वगैरह है वो भी वॉश करने के लिए डाल दिए हैं मैंने, मशीन में लोड कर दिए हैं, और बेडशीट वगैरह वो सारे धो दिए हैं, पिलो कवर है तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और देखिए मैंने जो कान्हा जी का डिवाई हुई मैंने उनको बनाया था ना, देखिए अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मैं ऐसे बताती हूँ, ऐसा नहीं दिख रही आपको, ये देखिए, ये बनाई है मैंने। तो मैंने कान्हा जी का बेड बनाया है, कैसा लगा आपको? से आप झूला तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बेड रहेगा, तो उसके बाद में झूला बनाऊंगी नया, और फिर ना दिया बन। तो ना मैं पराठे बना रही हूँ आलू के, जो कि जल्दी बन जाएंगे, और फटाफट से दही के साथ में, चटनी के साथ में, किसी के भी साथ खा सकते हैं हम। तो ज़्यादा अभी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो मैं आलू के पराठे बनाने का ही मैंने डिसीज़न लिया है कि जल्दी बन जाएंगे, और बाकी के दूसरे काम वगैरह है तो उसमें भी मुझे टाइम मिल जाएगा। तो देखिए मैं पराठे बना के रख के आ गई हूँ खाने के बाद में, लेकिन मैंने कहा कि ये वॉल पे जो सारे फ़ोटो फ्रेम वगैरह है सारी ये लगा देती हूँ मैं, और मैं शावर लेके आ गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है अभी, बारिश अभी आके गई है, 2-3 दिन से आई नहीं है, तो उमस इतनी ज़्यादा हो रही है। तो सारी चीज़ें जहाँ पे थी वहीं पे मैंने फिर से एक बार लगाने का मेरा टास्क है, तो एक बार हो जाएगा, उसके बाद में फिर मैं एक बार फिर से डस्टिंग ही करना रहेगा। तो सारे पे मैं एक बार कपड़े घुमा के सारे वो एकदम क्लीन करके ही मैं इस पर सारे लगा रही हूँ, ताकि फिर से मुझे कुछ करना ना पड़े। तो यही मेरा टास्क है, तो फिर उसके बाद में फिर खाना ही खाना है। तो वो अभी तक आए नहीं हैं, कुछ काम से बाहर गए हैं, तो वो भी जब तक आ जाएंगे और ये भी मेरा काम हो जाएगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हम अभी स्टार्टिंग है, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। सो गले में खराश आ रही है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से, इसी वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। और यूट्यूब में ऐसे ही है कि डेली आपको यानी व्लॉग यानी अपलोड करना ही पड़ता है, तो उसमें भी 2 GB डेटा तो देखो अपलोड होने में ही चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में एडिटिंग में, शूटिंग में इतना टाइम जाता है, और जितना करते हैं ना उतना नहीं मिल रहा है। तो
अभी यूट्यूब को थोड़ा ना सोचना चाहिए सारे ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूब के लिए जितनी लेडीज़ हैं जो होमवर्क कर इतना टाइम निकाल के वो काम करती है ना, तो उनको थोड़ा तो यानी करना ही चाहिए उनके लिए। तो मेरा यही है था और कुछ नहीं है। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से ना थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि इतना करने के बाद में भी जब हमें जो चाहते हैं वो सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो थोड़ा तो लगता ही है। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है, जितना था मैंने वो सब यहाँ पे तो लगा दिया है। अब थोड़ा बहुत कुछ मैं बाकी रखूँगी, सारे में मुझे फूल करना नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा मैं खाली रखूँगी तो भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ी चीज़ें मैंने अवॉइड की है कि अभी जो थे वो सारे मैं नहीं लगाऊँगी, जो अभी यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं लगा दूँगी। तो ये बाहर आ गई हूँ अभी हॉल में मैं। तो देखिए मैं ये भी कह रही हूँ और साथ साथ में मैं अपनी जो आप बीती है वो भी बता रही हूँ कि किस तरह से इतनी मेहनत के बाद में हम टाइम निकाल के करते हैं। फिर एडिटिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे टाइम लगता है। तो यूट्यूब को ना सोचना चाहिए अभी यूट्यूब के लिए। और आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के लिए। मैं ब्लॉग यही एंड करती हूँ और आप अभी हम लंच करेंगे, तो आप भी आ जाइए सभी। और इसके पापा भी आ गए हैं तो भूख भी लगी है। और आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। और बस यही है, तो कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ।